मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, 22 साल हो गए, इन पत्रकारों को पता ही नहीं होगा। खासकर मैं इस वीडियो के माध्यम से दो पत्रकारों की बात करना चाहता हूं। एक हमारे उमेश कुमार जी जो समाचार प्लस के सीईओ हैं, दूसरा हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी। मुझे इन दोनों पत्रकारों पर मिसले पर्सन चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि आज सबसे बड़े दावे कर रहे हैं दोनों के दोनों। जहां देखिए सोशल मीडिया में दोनों लगे पड़े हैं और सरकार को खींच रहे हैं यूकेएसएससी घोटाले के मामले में। उत्तराखंड के नेता, उत्तराखंड के पत्रकार और उत्तराखंड के अधिकारी, उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने वो किया जो एक स्वार्थी आदमी को करना चाहिए। पर ये उत्तराखंड जिन लोगों ने लिया है, बनाया है, वो लोग चुप बैठे रहे, बड़ी हैरानी होती है। और आज क्योंकि जो अधिकारी है, ये नेता है, ये पत्रकार, ये जानते हैं कि तुम लोग डरपोक कौम हो, तुम लोग अंदर गूदा नहीं है, आप लोगों के अपनी आवाज को सामने रखने का गूदा नहीं है, आपके अंदर हिम्मत का गूदा नहीं है और आप लोग चुप रहोगे, इसलिए आपके बच्चों के साथ अन्याय होता आ रहा है। यूकेएसएससी घोटाले से त्रस्त उत्तराखंड, यह है जंतर मंतर। और जंतर मंतर की धरती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था तो एक आवाज आई थी, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। इसी जंतर मंतर में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आना था। आज उत्तराखंड के क्या हालात हैं, सुनिए इस पूरी चर्चा को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जंतर मंतर दिल्ली से हूं, चंद मिनट का वीडियो है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट अगले एपिसोड में मैं आपको दूंगा। दरअसल यूकेएसएससी के घोटाले से लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। उत्तराखंड के बाहर रहने वाले, उत्तराखंड का वासिंदा हैरान नहीं है। वो इस बात से हैरान हो गया कि घोटाला के खुलासा कैसे हो गया। घोटाले होने से उसे हैरानगी नहीं है क्योंकि पिछले 22 सालों से चला आ रहा है। वो लोग जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की 80% से अधिक नौकरियां उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिली है, वो या तो यूपी या बिहार के लोगों को मिली है। मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, पर उत्तराखंड के लोगों का जिस नौकरी पे अधिकार था वो नौकरियां उन लोगों को दे दी गई हैं चंद पैसों में, चंद नेताओं के द्वारा। और इस मामले में कुछ पत्रकार भी मिले हुए हैं। पत्रकार यूं मिले हुए हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, 22 साल हो गए, इन पत्रकारों को पता ही नहीं होगा। खासकर मैं इस वीडियो के माध्यम से दो पत्रकारों की बात करना चाहता हूं। एक हमारे उमेश कुमार जी जो समाचार प्लस के सीईओ हैं और साथ में उन्होंने कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। उन्हें इन 22 सालों के दौरान एक भी घोटाला नजर नहीं आया। बड़ी हैरानी की बात है, यानी कि जो नेताओं के स्ट्रिंग करते रहते हैं, हर किसी के कच्चे चिट्ठे मौजूद हैं। उन्हें कभी उत्तराखंड के, क्योंकि इतने साल से उन्होंने यहाँ पर पत्रकारिता की है और आज वो बड़े उत्तराखंडी होने का दावा करते हैं। 22 सालों के उत्तराखंड के पाप उन्हें नजर नहीं आए पत्रकार होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि आपके पत्रकार होने पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बुरा मत मानिएगा। दूसरा, हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी, आजकल वो भी बड़ा जोर शोर से लिख रहे हैं। उनसे भी मेरा सवाल है इस वीडियो के माध्यम से कि सर भट्ट जी, आप मीडिया सलाहकार थे और आपको पता नहीं चल पाया कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं मान ही नहीं सकता। चलिए मान लीजिए कि अगर आपको नहीं मालूम था तो आप किस बात के मीडिया सलाहकार हैं, किस बात के पत्रकार हैं आप। मुझे इन दोनों पत्रकारों पर मिसले पर्सन चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि आज सबसे बड़े दावे कर रहे हैं दोनों के दोनों। जहां देखिए सोशल मीडिया में दोनों लगे पड़े हैं और सरकार को खींच रहे हैं यूकेएसएससी घोटाले के मामले में, और ये कह रहे हैं और मामलों में भी घोटाले हो सकते हैं। हैरानी होती है मुझे भाई साहब आप दोनों को देखकर कि आप उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों की लिस्ट में हैं और आप लोगों को 22 साल के पाप नजर ही नहीं आए। हद हो गई। और बाकी पत्रकारों की मैं बात ही क्या करूं, लेकिन उत्तराखंड के पत्रकारों से वास्तव में मुझे नाराजगी है। काश मैं 22 साल उत्तराखंड से अलग नहीं होता, यहां होता तो उत्तराखंड को ऐसे बर्बाद तो नहीं होने देता किसी भी हाल में। और मैं देखिए उत्तराखंड के नेता, उत्तराखंड के पत्रकार और उत्तराखंड के अधिकारी, उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने वो किया जो एक स्वार्थी आदमी को करना चाहिए। पर यह उत्तराखंड जिन लोगों ने लिया है, बनाया है, वो लोग चुप बैठे रहे, बड़ी हैरानी होती है। और आज भी एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं मैं आपको। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं पीपीपी मोड़ हॉस्पिटल रामनगर में इंटरव्यू लेने गया था कुछ पीड़ितों के। तो वहां पे हल्दू खाल जो हमारे रामनगर से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर है, तो उस महिला को मैंने देखा कि उनका जो बायां हाथ था वो टूटा हुआ था और टेढ़े ढंग से जुड़ा हुआ था। मैं हैरान हो गया। तो मेरे जीजाजी जो हैं उनके रिश्तेदार थी, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आंटी क्या हुआ आपको? कह रही मेरा 3 महीने पहले हाथ टूट गया था, तो हल्दू खाल से मैं अकेली रहती हूँ घर में। देखिए पलायन जैसे मुद्दों से क्या नुकसान होता है, सारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं,
अकेली महिला घर में रहती है, तो मेरा हाथ टूट गया, फिसल गई थी वो घास लेते समय। तो कह रही कि मैं कहाँ जाती, तो वहीं के किसी लोकल डॉक्टर, देखिए अब गांव में लोकल डॉक्टर तो होते नहीं है, झूला छाप डॉक्टर है, और ये झूला छाप डॉक्टर संजीवनी है उत्तराखंड के लोगों के लिए। उन महान डॉक्टरों से कई अधिक महान हैं, क्योंकि मजबूरी में यही काम आते हैं, टीके लगाने के लिए, बुखार की बीमारी के लिए। अरे छोटे मोटे लोग तो ये चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो फिलहाल वही डॉक्टर हड्डी भी जोड़ रहा है। तो उन डॉक्टर ने कहा भी कि आप रामनगर चले जाओ, तो लेकिन कहा मेरे यहीं जोड़ दो, तो उनका हाथ टेढ़ा हो गया। 55 साल की महिला का हाथ टेढ़ा हो चुका है। और अगर किसी महिला का या किसी भी व्यक्ति का जो हाथ गलत जुड़ जाता है, किस पैर या कहीं भी कोई भी टूटी हुई हड्डी अगर गलत जुड़ जाती है, तो उसका दोबारा ऑपरेशन होता है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी इंटरव्यू दीजिए, मैं आपकी आवाज़ को हमारे देश के नेताओं को, हमारे उत्तराखंड के नेताओं के पास भेजूंगा कि देखिए उत्तराखंड को मैंने 22 साल हो गए, भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो रामनगर से मात्र 1-1.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है। तो वो थोड़ी तैयार तो हुई, लेकिन उनकी बेटी ने मना कर दिया। उनकी बेटी रामनगर में रहती है, पढ़ी लिखी महिला है। उत्तराखंड की बेटी डर गई उस समस्या को सामने लाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। तो अगर उत्तराखंड के लोग अपनी आवाज को सही ढंग से सामने नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये जो अधिकारी है, ये नेता है, ये पत्रकार, ये जानते हैं कि तुम लोग डरपोक कौम हो, तुम लोग अंदर गूदा नहीं है, आप लोगों के अपनी आवाज को सामने रखने का गूदा नहीं है, आपके अंदर हिम्मत का गूदा नहीं है, और आप लोग चुप रहोगे। इसलिए आपके बच्चों के साथ अन्याय होता आ रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उस बेटी को कहना चाहता हूं कि अपनी मां की आवाज को आपने दबा दिया। यह सीधा साधा सवाल हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर था कि आप इतने सालों से स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे रामनगर से 1.5 घंटे के रास्ते की दूरी पर आप एक अस्पताल नहीं बना सके जब हड्डियों का डॉक्टर मौजूद रहे। क्या बात करते हैं आप लोग? और फिर आप कहते हैं कि नेताओं को, फिर आप बात करते हैं नेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों के भ्रष्टाचार की। इन्हें दोष मत दीजिए, क्योंकि आप अपनी आवाज खुद नहीं बनना चाहते। इन्होंने तो आपकी आवाज की चुप्पी के कारण ही इतने मजबूत हुए हैं और घोटाले पे घोटाले करे आ रहे हैं। तो मैं क्या बात करूं जब हमारे उत्तराखंड के लोग सामने आना चाहते। हमारा एक क्षेत्र दल है, क्या करूं? खैर, क्षेत्रीय दल को जिस तरह से हमारी जो मीडिया है उत्तराखंड की, उन्होंने जानबूझ के दूर कर दिया है, क्योंकि उन पर पैसा है नहीं। और ये एक चुनाव के दौरान जब मैं उत्तराखंड के यूकेडी के महामंत्री से मिला था, केंद्रीय महामंत्री से रावत जी, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हमारी खबरें दबा दी जाती हैं, और अगर अखबार में कहीं यूकेडी भी लिखा होता है, मतलब अल्फाबेट में यूकेडी को भी डिलीट कर दिया जाता है कि गलती से भी यूकेडी ना आ जाए। तो फिलहाल ये तो हमारे मीडिया के हाल थे, लेकिन मीडिया से ज़्यादा नाराजगी मुझे अपने उत्तराखंड के लोगों से है कि आप अपनी आवाज़ को सामने नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप पे अत्याचार हो रहा है। अपनी अत्याचार की आवाज़ खुद बनिए। और मैं और कुछ भी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये नौकरियों के लालच में ना रहें, आप थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। उत्तराखंड में कुछ क्रांतिकारी नेता चाहिए जिनको धाराओं की चिंता ना हो, जिन्हें जेल जाने की चिंता ना हो, और जेल गए तो उन्हें ये ना हो कि चलो अब तो भाई मैं नेता बन गया हूँ, चुनाव लड़ लूंगा। ये चुनाव लड़ने का लालच हमें डुबा रहा है। प्लीज ऐसी नेतागिरी मत कीजिए जिसमें चुनाव लड़ने का लालच जुड़ा हुआ हो। प्लीज, इस चुनाव लड़ने की लालच ने हमारे उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद कर दिया है, और साथ में इस बर्बादी का कारण यह कि हमारे उत्तराखंड की 80% नौकरियां बाहर वालों को दे दी गई हैं आपकी नाक के नीचे से। पहाड़ बनने का क्या फायदा है? फिलहाल रवि के बिंदास बोल में देखिए, अगले एपिसोड में पूरी चर्चा है इस जंतर मंतर पे कि किस तरह से भ्रष्टाचार है, और वो कौन दो महानायक हैं उत्तराखंड के, भाजपा और कांग्रेस के, जिन्होंने इस उत्तराखंड के इस घोटाले को सामने लाए हैं और मजबूती से लाए हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।